गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लाई हूँ ताकि आपके एनालिटिक टेबल बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आपको ये कहा गया है ऑन द 1 अप्रैल 2013 हरी ऑप्टेन अ लीज ऑन लैंड ऑफ लैंड फ्रॉम राम बियरिंग कॉयल on the term that royalty is payable 5 rupees per ton produce, minimum rent 10,000 and right to recoup short working is over first 4 year of lease. From the following detail prepare in the books of Hari royalty account, short working account and wage account. और आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कि राम से हरी ने एक कॉयल माइन ली है और उसकी रॉयल्टी का पेमेंट 5 रुपये प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी हो जाएगा। मिनिमम रेंट 10,000 रुपये है, एनुअल दिया हुआ है। और जो शॉर्ट वर्किंग का जो रीपेमेंट लेना है या रिक्यूपमेंट जो लेना है वह फर्स्ट 4 वर्षों में लेना है, अदरवाइज़ वह पूरा का पूरा अनरिक्यूप्ड हो जाएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है ईयर्स 2013 से 2017-18 तक। सेल्स दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, और प्रोडक्शन निकालने के लिए एक हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखिए या इक्वेशन ध्यान में रखिए, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसके आधार पर पहले हम एक प्रोडक्शन हाउ टू वी कैलकुलेट प्रोडक्शन ऑफ द ईयर, तो एक एनालिटिक टेबल बना लीजिए या इक्वेशन ध्यान में रखिए। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो पहले वर्ष में हम 13 और 14 में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम प्रोडक्शन मान लेंगे 880 प्लस 120 इजिकल टू 1000। आपको नीचे सॉल्यूशन में भी दे रहा है। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में आपके 1400 प्लस 200 अर्थात 1600 में से आप 120 घटा देंगे तो आपका प्रोडक्शन आ जाएगा 1480। इसके बाद में 1840 प्लस 160 मिला लीजिए तो आपके 2000 हो गए। 2000 में से आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया 200, अर्थात पिछले साल का क्लोजिंग इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये घटा दीजिए 1800। इसी प्रकार से 2320 प्लस 240 मिला लीजिए तो आपके आएंगे 2560। इसमें से आपका ओपनिंग स्टॉक घटा दीजिए 160 तो 2400। इस प्रकार से आपका प्रोडक्शन आ गया। तो प्रोडक्शन जितना भी आया उसको आप 5 रुपये से गुणा करेंगे तो रॉयल्टी आ जाएगी। ये आपके सेकंड पेज पर दिया हुआ है। और मिनिमम रेंट आपको 10,000 चुकाना ही है हर वर्ष, तो 10,000 मिनिमम। पहले 3 कॉलम मैंने अभी बताया था कि बुक से ही मिल जाएंगे। ईयर दे दीजिए, मिनिमम रेंट दे दीजिए और एक्चुअल रॉयल्टी को हम प्रोडक्शन से गुणा करते जाइए 5 रुपये से। तो पहले 1000 इंटू 5, 1480 इंटू 5, 1800 इंटू 5, 2400 इंटू 5 और 2880 इंटू 5। ये आपके आ गई एक्चुअल रॉयल्टी 5000, 7400, 9000, 12000, 14400। अब हम बस एनालिटिक टेबल तैयार करनी है। तो उसमें देखिए आपका पहले वर्ष में है शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 5000, दूसरे वर्ष में हो रहा है 2600, तीसरे वर्ष में हो रहे हैं 1000, चौथे वर्ष में आपके एक्सेस वर्किंग हो रही है 2000 और पाँचवें वर्ष में 4400। तो अब आपको ये करना है कि फर्स्ट 4 ईयर में अगर आप रिक्यूप कर सकती हैं तो कीजिए, अन्यथा सारा का सारा आपका अनरिक्यूप हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4th ईयर में ही आपके एक्सेस वर्किंग 2000 बन रहे हैं। तो आप पहले 3 वर्षों में तो आपके न तो रिक्यूप हो रहा है न अनरिक्यूप हो रहा है। चौथे वर्ष में आप 2000 एक्सेस जो आया वह रिक्यूप कर दीजिए और बाकी बैलेंस जो है टोटल 8600 है। 8600 में से 2000 रिक्यूप कर दिया और 6600 अनरिक्यूप्ड हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू P&L हो जाएगा। और 5वें वर्ष में एक्सेस वर्किंग है। तो अब मैं आपको यही इसीलिए आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ कि पहले आप लोगों को ये लग रहा था, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि हमारी 2 वर्ष एक्सेस तो हुई है लेकिन फिर भी हमने मिनिमम रेंट पेमेंट किया। मिनिमम रेंट का पेमेंट तब तक करते हैं जब तक कि रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम हो, प्लस रॉयल्टी के एक्सेस वर्किंग हम पिछली हानियों को पूर्ति करते रहते हैं। और यदि हम पिछली हानियों को पूर्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो रॉयल्टी होगा उसका ही पेमेंट होगा। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब आपके मेरे ख्याल से शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूप्ड और अनरिक्यूप्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके सामने एक्चुअल पेमेंट ला रही हूँ। एक्चुअल पेमेंट है
पहले 4 वर्षों में 10,000 10,000 10,000, तो अब आपको चौथे वर्ष में आप ये नहीं कह सकते कि 12,000 का पेमेंट करेंगे। 12,000 का पेमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि 2,000 हम पुरानी हानियों की पूर्ति करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। तो जब तक पुरानी हानियों की पूर्ति करने के लिए उपयोग में एक्सेस वर्किंग लेते हैं तब तक मिनिमम रेंट ही पेमेंट करेंगे। और 5वें वर्ष में चूँकि हमें पुरानी हानियों का रिक्यूपमेंट नहीं करना है तो ऐसी स्थिति में 14,400 का एक्चुअल पेमेंट करना है। और फिर लास्ट में आपको दे रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में कुछ भी एक्सेस नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम हर वर्ष उसको ऐड ही करते जाएंगे, अर्थात हमारे 3 वर्षों तक लगातार हम घाटा ही दिखाते रहेंगे शॉर्ट वर्किंग का। और ये हो जाएंगे 5,000, 5,000 में 2,600 जोड़ दीजिए, 2,600 में 1,000 और जोड़ दीजिए, तो दूसरा जो कॉलम है वहाँ 2,600 की जगह पर 7,600 आएंगे। पहले वर्ष में बैलेंस होगा 5,000, दूसरे वर्ष में हो जाएगा 7,600 और तीसरे वर्ष में हो जाएगा 8,600 और उसके बाद में नील नील हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एनालिटिक टेबल्स को तैयार करना पड़ेगा और आपको हर क्वेश्चन में एनालिटिक टेबल तैयार करनी है। उसके बाद में इससे संबंधित आपके एंट्रीज भी हैं। मैं एंट्री का वीडियो आपके नेक्स्ट बना रही हूँ। थैंक यू।